दोनों जंगल में ऑटो चलाया करते थे। चिड़िया थोड़े पैसे लेकर पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती, जबकि कौवा बहुत लालची था। वो अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेता। कौवे, पूर्व वाले जंगल जाना है, कितने पैसे लोगे? सुबह से फारग ही बैठा हूँ, मैं तो 100 रुपए में पूर्व वाले जंगल जाऊंगा। 100 तो बहुत ज्यादा है, मैं चिड़िया के साथ ही चला जाता हूँ। फिर मिट्ठू भी चिड़िया के ऑटो में बैठकर चला जाता है। वही काम तुम करते हो और वही काम चिड़िया करती है। चिड़िया दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि मेरे लिए कुछ खाने को ही ला सको। गौरी, जो भी पक्षी आता है वो चिड़िया के ही ऑटो में बैठता है। मैं तो सारा सारा दिन बैठकर मक्खियाँ मारता हूँ। कालू, मेरे पास एक उपाय है। हम रात को चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकालेंगे और फिर हम चिड़िया से कम पैसों में अपना ऑटो चलाएंगे। ऐसे देखना तुम्हारे पास भीड़ ही खत्म नहीं होगी। गौरी, बात तो तुम्हारी एक नंबर ठीक है, मगर चिड़िया के ऑटो से हम पेट्रोल चोरी कैसे करेंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आज मैं अपने बेटे के लिए गरम गरम समोसे लाई हूँ। आज बहुत अच्छा काम रहा। मम्मा, मुझे एक बात तो बताएं, आप सारा दिन ऑटो चलाती हैं, मगर कालू कौवे के पास कोई भी पक्षी नहीं जाता, सारा दिन बैठा रहता है, ऐसा क्यों है? बेटा, मैं लालच नहीं करती, मैं थोड़े पैसे लेती हूँ, मगर कालू तो ग्राहक की खाल ही उतार लेता है, इसलिए कालू कौवे के पास कोई भी नहीं जाता। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। गोरी कौवी भी अपने घर से एक बोतल और एक पाइप लेकर बाहर निकलती है। चिड़िया का ऑटो उसके पेड़ के पास खड़ा था। गोरी आहिस्ता से वहाँ जाती है, वो इधर उधर देखती है। अब देखूंगी चिड़िया की बच्ची, तुम कैसे हमसे थोड़े किराए में ऑटो चलाती हो। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी पाइप लगाकर चिड़िया के ऑटो की टैंकी से पेट्रोल की बोतल निकाल देती है। पूर्व वाला जंगल 50 रुपए, 50 रुपए। मैं तो पूर्व वाले जंगल 30 में ही जाऊंगा। आए आए कबूतर जी, आप मेरे साथ आ जाएं। चिड़िया, तुम तो अब बहुत महंगी हो गई हो, मैं तो कालू कौवे के साथ ही जाता हूँ। ऐसे कबूतर कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाता है। ये कालू का बच्चा 30 में कैसे चला गया? 30 का तो पेट्रोल ही लगता है पूर्व वाले जंगल जाने में। फिर थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मुझे सागर वाले जंगल में तो ले जाए, मुझे बहुत जल्दी है, अगर मैं उड़ कर गई तो मुझे देर हो जाएगी। बैठे बैठे बुलबुल, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगी। बुलबुल चिड़िया के ऑटो में बैठ जाती है। चिड़िया भी अपना ऑटो चलाती है। थोड़ी ही दूर जाकर चिड़िया का ऑटो बंद हो जाता है। चिड़िया, क्या हुआ? मैंने बताया भी था कि मुझे बहुत जल्दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। मैंने तो रात को ही अपने ऑटो में पेट्रोल डलवा कर खड़ा किया था। पीछे से कालू कौवा भी ऑटो लेकर आ जाता है। चिड़िया का पेट्रोल खत्म हो गया। बुलबुल, तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ, चिड़िया का ऑटो खराब है। फिर बुलबुल चिड़िया के ऑटो से उतर के कालू के ऑटो में बैठ जाती है। कौवे, मुझे जल्दी से सागर वाले जंगल पहुंचा दो। मैं अभी गया। और हाँ चिड़िया, अपने ऑटो में पेट्रोल की टैंकी फुल रखा करो, ऐसे रास्तों में बंद हो जाता है तुम्हारा ऑटो। चिड़िया चुप रहती है और कालू तेजी से वहाँ से चला जाता है। शायद मेरे ऑटो की टैंकी लीक हो गई है, मैं अभी मैकेनिक के पास ले जाती हूँ। फिर चिड़िया मैकेनिक के पास जाती है। भाई जी, मेरे ऑटो की टैंकी तो चेक करें, शायद मेरा पेट्रोल लीक हो रहा है। वो मैकेनिक पक्षी चिड़िया के ऑटो को चेक करता है। नो बहन, तुम्हारे ऑटो की टैंकी तो ठीक है, जरा भी पेट्रोल लीक नहीं हो रहा। फिर मेरा पेट्रोल कहाँ गया? चलो मैं आज देखूंगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। ये लो गौरी, 2, 3, 4, आज 500 मुनाफा हुआ है। सुनाओ पति जी, कैसा लगा मेरा उपाय? जब ऑटो का पेट्रोल ही मुफ्त में मिलेगा तो फिर मुनाफा तो होगा ही। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं।
मम्मा आप चिंता ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भूल रही हो। मगर आज तो मैं अभी अभी 500 का पेट्रोल डलवा कर लाई हूँ। देखती हूँ कल कैसे होगा। आधी रात को गोरी कव्वी फिर से काम दिखाती है। वो चिड़िया के ऑटो से एक बोतल पेट्रोल निकालकर भाग जाती है। दूसरे दिन फिर से चिड़िया का ऑटो रास्ते में ही बंद हो जाता है। कंजूस चिड़िया, पेट्रोल नहीं मिलता तो पानी ही डाल लिया करो। बाय, मैं तो चला। ऐसे मजाक उड़ाता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हो ना हो, ये कालू का बच्चा ही कुछ कर रहा है मेरे साथ। हर रोज मेरा पेट्रोल कहाँ जाता है, मुझे ये मालूम करना ही होगा। कालू कौवा कम पैसों में ही पक्षियों को सैर करवाता। वो तो अब आता और जाता क्योंकि उसका पेट्रोल जो चोरी का था। चिड़िया अपने घर जाती है। कुकू बेटा, आज फिर वही हुआ। आज तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने रात को पेट्रोल डलवा कर ही अपना ऑटो खड़ा किया था, मगर आज फिर पेट्रोल रास्ते में ही खत्म हो गया। तो फिर मम्मा जरूर कोई चोर हमारा पेट्रोल चोरी कर रहा है। आप शांत हो जाएं, आज रात मैं चोर को जरूर पकड़ लूँगा। फिर कुकू अपनी मम्मा के कान में कोई बात बताता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कुकू और उसकी मम्मा अपने ऑटो से सारा पेट्रोल निकालकर एक बोतल में डाल लेते हैं और टैंकी में पानी भरकर अपना ऑटो वहीं खड़ा कर देते हैं और आराम से घर चले जाते हैं। मम्मा कैसा रहा मेरा उपाय? अब कालू अंकल को अच्छा सबक मिलेगा। आधी रात को गोरी तेजी से उड़ती हुई आती है और चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल समझकर पानी की बोतल ही निकाल लेती है। आज तो चिड़िया के ऑटो की टैंकी फुल है, आज मैं 2 बोतलें निकाल लेती हूँ। गोरी ऐसे 2 बोतलें पानी लेकर घर जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा टैंकी में पानी नहीं है, इसका मतलब वो चोर आज रात फिर आया था और पानी चोरी करके ले गया है बेटा। अब पता चलेगा उस चोर के बच्चे को। जैसे ही कौवा अपना ऑटो स्टार्ट करता है, उसका ऑटो बंद हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई गड़बड़ हो गई है। मैं अभी मैकेनिक के पास जाता हूँ। चाचा छम छम, देखे तो मेरे ऑटो को क्या हुआ है। अगर पेट्रोल की जगह टैंकी में पानी डालोगे तो ऐसा ही होगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? फिर कालू रोता हुआ घर जाता है। गौरी, 2 दिन जो मुनाफा हुआ था वो मुझे दो, ऑटो खराब हो गया है, ठीक करवाना है। क्या? ऑटो कैसे खराब हो गया कालू जी? क्योंकि तुम रात को चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल की बजाय पानी चुरा कर ले आई थी। इसका मतलब चिड़िया ने टैंकी में पेट्रोल की जगह पानी डाल रखा था। हाँ गौरी, सब लुट गया। ऐसे वो दोनों रोने लग जाते हैं और उन्हें चोरी की सजा मिलती है।